सो स्टूडेंट वंस अगेन आई वेलकम यू। क्लास 12 का इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी चल रहा है आप लोगों का। पार्ट 1 जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो जा कर के देख लें। और द गोल्ड वॉच का ये सेकेंड पार्ट होगा। पिछले पार्ट में स्टूडेंट आप लोगों ने ये देखा था कि शंकु पिछले कई रातों से सो नहीं पा रहा था, बड़ी ही बेचैन था और फटी एक चटाई पर लेटा हुआ था और आंखें बंद किया हुआ था। सब कुछ उससे नज़र आ रहा था कि वह जो ऑफिस है सो और ऑफिस में शीशे की जो खिड़की है आधी खुली रहती है, वहाँ एक टेबल है, टेबल पर कुछ सामान है और उसके ठीक बीच में वो बुक है। उस बुक पर वो जो चमचमाती हुई सोने की घड़ी है। अपना हाथ 1 फीट अंदर ले जाओ और उठा लो और सभी समस्याओं से निजात पा लो, ऐसा वह आकलन कर रहा था अपने मन में। उस घड़ी को उठा लो और लंच के समय अच्छा टाइम रहेगा, उस समय हर कोई बाहर गया होता है रेस्ट के लिए। देखें, शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स। Sanku remembered his efforts, his cowardice and his vacillation during the past few days. जो शंकु था वह पिछले कई दिनों से ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज माने पिछले कई दिनों से उसके जो प्रयास थे, एफर्ट्स से मन प्रयास जो थे उसको याद कर रहा था, याद करता है। हिज कावर्डिस उसकी जो कायरता थी एंड हिज वैसिलेशन उसकी संकोच हिचकिचाहट की जो हिचकिचाहट थी, उसकी जो कायरता और जो हिचकिचाहट थी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज पिछले कई दिनों से उसे रोक देती थी उस घड़ी को चुराने के लिए। पिछले कई दिनों से वह अपनी कायरता और अपने हिचकिचाहट को वह याद करता है। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम। जब भी वह चुराने के लिए उस घड़ी को उस ऑफिस के पास जाया करता था, उस समय उसे कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता था। नेवर सीन एनीवन देयर एट द टाइम, उस समय। एंड एट ही हैड बीन अफ्रेड, इसके बावजूद भी वह डर जाया करता था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रेथलेस, वह कांपने लगता था और असहाय, वह बेचैन हो जाता था, बेचैनी महसूस करता था। ब्रेथलेस, that was why he had refrained from taking the watch every time. यही कारण था, इसीलिए हर बार उस घड़ी को चुराने से, उस घड़ी को टेकिंग मीन्स लेने से रह जाता था, चूक जाता था। रिफ्रेंड नहीं ले पा रहा था, हर बार रुक जाता था। तो स्टूडेंट ये उसकी कवर्डिस, कायरता और उसकी हिचकिचाहट की जो चीज़ें थी उसके अंदर, उसको याद करता है और पिछले कई दिनों से वह प्रयास करता कि अब ले लेगा, अब ले लेगा, लेकिन जो कायरता थी और उसको डर और ये हिचकिचाहट जो थी, ये सब चीज़ें काफ़ी भयभीत हो जाता, कांपने लगता और इसी वजह से हर बार वह रिफ्रेंड बने रह जाता, चूक जाता था उस घड़ी को चुराने से। आगे चेक करें। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, लेकिन और अधिक समय तक इसे टाला नहीं जा सकता। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, इस बात को आखिर कितनी समय तक टाले, कितने समय तक उसको और खींचे। इफ़ ही थाट एनी फर्दर, यदि और ज़्यादा सोचता, और ज़्यादा आगे सोचता तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, तो वह कुछ भी करने योग्य नहीं रह पाएगा। जितने अधिक सोचता लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलती, ऐसा वह। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट हिज अटेंशन एक्सीडेंटली माने संयोग बस, शायद उसे होता क्या था कि शायद वह अपने मन की जो इच्छा थी उस इच्छा को मूर्खता बस कह भी सकता था,
उसके अंदर जो एक इच्छा थी, इंटेंशन मीन्स होता है मनसौदा या इच्छा, एक्सीडेंटली माने संयोगवश ब्लर्ट आउट माने जैसे मानो कि अब कह देगा कि उसको घड़ी को चुरा लेना है, ऐसा उस भावना। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, अतः वो उसे अवश्य ही कल ले लेना चाहिए उस घड़ी को। सपोज ही डिड नॉट, मान लीजिए कि ऐसा नहीं कर पाता, आज भी वह घड़ी को नहीं उठा पाएगा, ले पाएगा, तब क्या होगा। तो स्टूडेंट, आपने अभी देखा कि प्रयास उसका हर बार हो रहा था, लेकिन ये संकोच और ये जो हिचकिचाहट, जो कायरता थी और जो डर था, उसे हर बार रोक देता था और इस चीज़ को अधिक देर तक टाल भी नहीं सकता था। जितना अधिक सोचता उससे समस्याओं का हल नहीं होता। और ये उसने निर्णय किया कि मुझे कल तो अवश्य ही ले लेनी है उस घड़ी को, और सपोज दैट नहीं ले पाएगा तब क्या होगा। देखें, शंकु थॉट्स बिगन्स टू लिंगर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। देखिए, शंकु सोचता हुआ सोचना शुरू कर देता है अपने जीवन की कटीली समस्याओं को। थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, शंकु जो था अपने जीवन की उन कटीली समस्याओं के बारे में सोचता हुआ। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे, अगले 3 दिन में उसे अपनी जो पे है, जो सैलरी है, वेतन है, वह मिलेगा। ही वुड गेट हिज पे 13 रुपीज़ फॉर 13 days, 13 दिनों का 13 रुपये मिलने वाला है उसे अगले 3 दिन में। ही हैड टू पे, ऐसा वो सोच रहा था स्टूडेंट। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेस एट द स्टोर। देखिए, उसके जीवन की कौन कौन सी कटीली समस्याएं हैं यहाँ पर दिया गया। आखिर क्यों वह डिसाइड किया था उस सोने की घड़ी को जो मालिक का था, उसे क्यों चुराने का मनसौदा बनाया, क्या उसके जीवन की प्रॉब्लम थी, यहाँ पर दिया गया है। वह जो शंकु था उसे अगले 3 दिन में 13 रुपये 13 दिन के मिलेंगे। और क्या किया कि ही हैड टू पे 4.5 रुपीज़ फॉर परचेस एट द स्टोर। क्या होता है कि उसे 4.5 रुपये जो ख़रीदा था किसी स्टोर माने दुकान से, 4.5 रुपये अभी चुकाना है। देयर वुड बी अ बैलेंस 8.5 रुपीज़। तो 4.5 रुपये यदि वह उस स्टोर वाले को दे देगा तो अभी 8.5 रुपये उसके पास बचेंगे 13 रुपये में से। तो ही हैड रिपीड ओनली 5 out of 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary। देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि he had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home for his mother's death anniversary। क्या किया था कि प्रीवियस मंथ, पिछले महीने में जो उसके मदर डेथ है, यानी उसके मदर की जो मृतक वर्षी थी, उसमें उसने एक कर्जा लिया था 10 रुपये का, बारूद उधार लिया था किसी से। और उस 10 रुपये में से केवल 5 रुपये ही उस व्यक्ति को दिया था जो उधार ले रखा था। उसमें से 5 रुपये दे दिया था, 5 रुपये बाकी था। और नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपीज़ अ वीक। देखिए, यहाँ पर सोच रहा है, अरे नहीं, वो जो 5 रुपये शेष है उसे भी उसको जो है कर्ज सहित है। देखें, यहाँ बोल रहा है कि रिमेनिंग 5 रुपीज़ विथ इंटरेस्ट माने सूद ब्याज सहित एट 6 पैसे अ रुपीज़ अ वीक। एक सप्ताह में 1 रुपये पर 5 पैसे का ब्याज उसको देना था। उस जो 5 रुपये बचे हुए थे, ब्याज सहित उसको देना है, तो इसे अवश्य उसे दे देना चाहिए, ऐसा जो शंकु था सोचता हुआ। नो, देखें, एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक। देखिए, यहाँ पर चाय वाले की दुकान पर उसने 3 रुपये
फॉर 2 वीक्स माने 2 सप्ताह से 3 रुपये का उधार कर रखा है। बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹1.50। इसके अतिरिक्त एक और एरियर्स माने कर्जा है उसके पर ₹1.50 का जो है पिछला। एंड ही वुड ₹6 टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, बीड़ी एंड अदर ओट्स एंड इट्स। आगे देखिए स्टूडेंट तमाम कर्जे ले रखा है जो शंकु है चाय वाले का ₹1.50। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखें ओवर एट द टी शॉप ही वुड ओवर ₹3 फॉर 2 वीक्स बिसाइड्स प्रीवियस एरियर्स अमाउंट टू ₹1.50। तो ₹3 चाय वाले का लिया है। इसके अतिरिक्त एक और कर्जा ₹1.50 का ले रखा है। ही वुड ₹6 टू अली, अली से उसने 6 पैसे यहाँ देखा है ₹6 टू अली, अली से ₹6 उधार ले रखा है फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, जो कि बीड़ी और ये चावल इत्यादि खरीदा था ₹6 का, वह भी उधार है। एंड अदर ओट्स एंड इंस, और भी तमाम सौदे सामान लिया था उसके कुल मिला करके ₹6 उसका भी चाहिए। 1 मंथ्स हाउस रेंट, और 1 महीने का मकान का किराया भी चाहिए। वाज ₹3। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1 मंथ्स हाउस रेंट वाज ₹3। 1 महीने का जो मकान किराया है वह ₹3 था। एंड इन एडिशन टू दिस सम्स, कुल मिला करके जो जोड़ा जाए तो ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसी में और भी ये जोड़ दिया जाए कि छोटे छोटे और भी कर्जे हैं 12 पैसे के, 25 पैसे, 25 पैसे के और 50 पैसे, 50 पैसे के, बहुत से सेवरल पीपुल, बहुत से लोगों से ये कर्ज ले रखा है शंकु। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड him 2 days before about the ₹1 to be paid to the fish woman। यहाँ पर देखें ये कर्जा तो तमाम ही है, इसके साथ ही साथ उसकी पत्नी भी कर्ज ले रखी है। रिमाइंडेड उसे याद दिलाती है शंकु को कि 2 days before 2 दिन पहले ही about ₹1 to be paid to the fish woman, 2 दिन पहले ₹1 का ले रखी है फिश वोमेन से, जो मछली देने वाली औरत है, उसका ₹1 उधार है, वह उसकी पत्नी ले रखी है। शंकु मेंटली एडेड अप टू द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। तो शंकु ने एक ऐसा मनसौदा बनाया कि क्या इतना बहुत ढेर सारे पैसे जो मेरे ऊपर कर्ज है, ये इन सबको मैं कैसे दूंगा, इसका एक आकलन अपने माइंड में सेटअप कर लेता है, जोड़ लेता है इतनी रकम को। तो स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ पर इस पैराग्राफ में देखा कि क्या शंकु के जीवन की ये प्रॉब्लम थी, कटीली समस्याएं क्या थी। उसने बहुत से ढेर सारे कर्जा ले रखा है, 13 दिन के ₹13 मिलेंगे और ₹4.5 उसे दे देना है, फिर बचेगा 8.5। 8.5 में कौन कौन से कर्ज दे रखे। पिछले महीने ये मदर्स डेथ यूनिवर्सिटी था, उसमें वह कर्जा ले रखा है, उसका भी देना है। इसके बाद मकान किराया भी देना है। और आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि और छोटे छोटे कर्जा है ₹1.50, कुछ ₹6 वो एक्स्ट्रा बीड़ी और चावल इत्यादि के कर्जे हैं। और ये सब अमाउंट लगा करके उसने निर्णय किया, योग लगाता है सभी पैसों का। तो स्टूडेंट इस वीडियो को एक बार पुनः से रिपीट कर लीजिएगा, और हम आपको एक क्वेश्चंस देते हैं जिसको आपको करना है कि वेयर डिड शंकु वर्क, शंकु कहाँ काम करता था। वेयर डिड शंकु वर्क एंड वेयर वाज द गोल्ड वॉच पुट, और वह जो घड़ी थी, सोने की घड़ी थी, कहाँ रखी गई थी। तो वेयर डिड शंकु वर्क एंड वेयर वाज द गोल्ड वॉच पुट। स्टूडेंट थैंक यू।